अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूँ मरियम इसम एंड यू आर वॉचिंग मरियम इन किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार और जूसी मटन चॉम्प्स बनने जा रहे हैं। ये डिश मेरी सब डिश में से पहले नंबर पर आती है। ऐसा चटखारेदार टेस्ट जो नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसको हम ना सिर्फ अकेले खुब्स के साथ खा सकते हैं यानी रोटी के साथ, बल्कि हम इसको चपाती और नान के साथ भी खा सकते हैं या अकेले खाए तो ज्यादा मजा आता है। एनी हाउ, बट मुझे जो इंग्रेडिएंट्स के पता चले तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं, जो मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने गोश्त को मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 4 आवर्स। द बेस्ट वे इज ये है कि आप इसको पूरी रात रखें मैरिनेट करने के लिए, तो ये और आपको अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट देगा, क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस जो होंगी इंग्रेडिएंट्स की वो अच्छे से रच बस जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये मजीद आपको अच्छा टेस्ट देगा। कांटे से इसमें मैंने छोटे छोटे सुराख कर दिए थे ताकि जो मैंने ड्रेसिंग बनाई हुई थी वो ड्रेसिंग और उसके मसाले इसके अंदर चले जाएं। इसकी ड्रेसिंग के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर चॉम्प्स भी ग्रिल कर रही हूँ। चॉम्प्स को भी मैंने 4 आवर्स मैरिनेट कर दिया था विद द सेम ड्रेसिंग और कांटे से थोड़ा सा सुराख। साथ ही चिली रखी हुई है मैंने 2 से 3 और बारबेक्यू की फुल तैयारी की हुई है। चिली, टमाटोज हैं ये 2 और 7 अनियन जो फुल मजा देने वाले हैं। मुबारकिया हमने आज घर पर ही बना लिया। कुछ चॉम्प्स ऑलरेडी मैंने रोस्ट करके साइड पर रखी हुई हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग। इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे। मुझे इसका फ्लेवर इतना अच्छा लगता है कि जब भी मैं बीमार होती थी तो मेरे फादर ऑर्डर कर लेते थे या फिर हमें मुबारकिया ले जाते थे जहाँ पर ये चॉम्प्स बनती हैं। एंड सीरियसली जब भी मैं ये खाती थी तो मैं पता नहीं कैसे ठीक हो जाती थी। इसमें क्या लॉजिक है, क्या सीक्रेट है, आई डोंट नो रियली। आई लव चॉम्प्स टू मच। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऑयल भी रखा हुआ है जिसमें मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालकर इन पर चेंज करने से पहले कोटिंग कर रही हूँ। इतनी भी कोटिंग नहीं करनी कि कोलों से या ग्रिल से आग भड़कना शुरू हो जाए। सिर्फ इतना लगाएं कि गोश्त की स्किन फिर से फ्रेश हो जाए ताकि अंदर ज्यादा पकती रहे और बाहर से कम जले, फिर ही जाकर ये जूसी बनेगी, फ्लेवर टेस्टी होगा। सी लुक सो ब्यूटीफुल। टमाटोज को अभी टाइम लगेगा, इसलिए ये अभी गोश्त के क्यूब्स रखे हुए हैं। टिक्के तैयार हो रहे हैं। यकीन जानिए स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। एज इट इज वी मेक बारबेक्यू इन डेजर्ट एरिया। जब तक ये टिक्के चॉम्प्स टाइम ले रहे हैं तब तक मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बाउल लेंगे, उसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर अभी सॉल्ट 1/4 टीस्पून ऐड किया है और फिर इसके बाद मैं ब्लैक पेपर यूज करूँगी, उसको ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून या फिर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट भी एज पर योर टेस्ट आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने समाक ली है। समाक का इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये जिस चीज में भी, जिस इंग्रेडिएंट्स में भी ऐड हो तो आपके आइटम को 4 चांद लगा देती है, यानी चटपटा और मजीद फ्लेवर ऐड कर देती है। तो यहाँ पर मैंने नमक 2 टीस्पून यूज किया है। अब मैं यहाँ पर लहसुन अदरक यानी गार्लिक जिंजर यूज करूँगी, इसको ऐड करूँगी इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर ले। हाँ, एक और चीज, इसके अंदर मैं रेड फ्लेक्स भी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून। और फिर मजीद इसको फ्लेवर और खुशबूदार बनाने के लिए मैं ज़ीरा तकरीबन 1/4 टीस्पून यूज करूँगी। फिर इसके अंदर और फ्लेवर देने के लिए लेमन 2 टीस्पून यूज करूँगी।
تو اس طرح یہ مکسچر آپ کا اتنا ٹیسٹی بن جائے گا کہ جب آپ اس کو میرینیٹ کریں گے یہ بہت جوسی، چٹخارے دار اور مزیدار بن کر تیار ہوگا۔ تقریباً میرے پاس چومس اور گوشت آدھا کلو تھا۔ دیٹس مائی انگریڈینٹس۔ تقریباً کچھ منٹ کے بعد مٹن ٹکی بھی ریڈی ہو چکے ہیں۔ اس کو اب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں پلیٹ میں۔ لیٹ می ٹیسٹ فار یو کیسے بنے۔ واقعی فرینڈز مٹن تو سبھی کو پسند ہے۔ It's too tasty, delicious and very juicy. چٹپٹے کا چٹپٹا۔ This will be my dinner today. I'm gonna go enjoy this. I will see you in the next video. I hope you enjoy this super easy recipe. I hope آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ Till then take care and اللہ حافظ۔